स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंटिन्यूटी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर 9 8th मैथ्स एनसीईआरटी ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग आइडेंटिटी की बात करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसमें लिटरल कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सब हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आइडेंटिटीज पे आएंगे। आइडेंटिटी कहते हैं किसको, पहले ये समझने की कोशिश करो। ये देखो, एक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा m+1 इंटू m+2 इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 3m+2। मतलब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, करेक्ट। ये दोनों इक्वल है, करेक्ट। अब जो इक्वल के इधर वाला साइड है ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के इधर वाला जो है वो RHS हो गया, करेक्ट, राइट हैंड साइड। LHS ये हो गया, RHS ये हो गया। हम मान लेते हैं कि m की वैल्यू 2 है। लेट सपोज हम कांस्टेंट कंसीडर करके देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है, यानी कि LHS क्या RHS के इक्वल है। हम कंसीडर करते हैं 2, और इस 2 को हमने m की जगह पर पुट कर दिया इस एक्सप्रेशन में। जब हमने पुट किया तो 2 + 1 LHS में आया इंटू 2 + 2 इज इक्वल्स टू RHS में जाते हैं 2 का स्क्वायर क्योंकि m का स्क्वायर है, फिर 3 × m है तो 3 × 2 + 2। ये जब कैलकुलेट किया तो 12 इज इक्वल्स टू 12 आया। मतलब यहां पर LHS इज इक्वल्स टू RHS है। मतलब ये हमारा आइडेंटिटी हमारी सही है। मतलब LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आइडेंटिटी है क्या। ये तो एग्जाम्पल था। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि फॉर इसमें हम बात कर रहे हैं M सीरीज में, मतलब इस आइडेंटिटी में कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ m मींस एनी वेरिएबल, इट कैन बी x y z व्हाटएवर a b c d, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ m LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब LHS RHS के बराबर होगा। सच एन इक्वालिटी, दिस इज एन इक्वालिटी, इक्वल है, इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी कि कोई भी वैल्यू हम इस वेरिएबल की ले लें, m को 2 लिया, 3 लेंगे तो भी ये दोनों बराबर होगा, 4 लेंगे तो भी बराबर होगा, 5 लेंगे तो भी बराबर होगा, 6 लेंगे तो भी बराबर होगा। तो सच एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, m इज द वेरिएबल हियर, इन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। क्लियर है? इसको देख लो। आइडेंटिटी के बाद हम लोग आएंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का मतलब है कि कुछ फॉर्मूले, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, जिस फॉर्मूले के ऊपर हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि इन दोनों को अगर हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में एक एग्जांपल देखो आप कि अगर हम इन दोनों को डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट प्रोडक्ट मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, और फिर ये इससे होगा, करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन में बताया था। चलो, m इंटू m, फिर m इंटू 2, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस m इंटू 2। उसके बाद ये इससे होगा 1m से, तो प्लस 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 1 इंटू m, एंड दिस प्लस 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 1 इंटू 2। देखते हैं ना, m इंटू m m स्क्वायर, m इंटू 2 2m प्लस 1m m प्लस 2, विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा 3m प्लस 2। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट। तो आइडेंटिटीज फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करें, उस फॉर्मूले में फिक्स करें और हमें रिजल्ट मिल जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज की। ये डायरेक्ट मेथड था जो मैंने आपको बताया, देख लो इसे भी आप। ये मैंने मल्टीप्लीकेशन में भी समझाया था आपको, नहीं तो पिछला वाला वीडियो आप लेक्चर 2 वाला आप देखो, उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने लेक्चर 2 में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब आपको बताया था। नाउ कम टू स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, TIES। अच्छा, इंग्लिश में 1-2 लेटर में कोई प्रॉब्लम हो तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा हूं यार, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, तो हो सकता है कि मैं लिखने के में मिस्टेक हो जाए। चलो, अब स्पेशल आइडेंटिटीज क्या है? स्पेशल आइडेंटिटीज 3 है आपके हिसाब से, आपके लेवल पे 3, उसको आपको पूरी तरह याद रखना है। पहला,
मैं जो लिख रहा हूं इसे देखना। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, टर्म याद करो मैंने बताया था, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरे में फर्स्ट और सेकंड टर्म से, उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर होगा। दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। और थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां मैंने a प्लस बी a माइनस बी लिखा, a एंड b आर वेरिएबल्स, इट कैन बी m p x y w, कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल कोई भी हो सकता है। हमने कंसीडर किया है a को, प्लस ये a का स्क्वायर जो है दिस इज होल स्क्वायर, अगर a के आगे 2 है तो 2a का होल स्क्वायर, नॉट फॉर a ओनली, मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे एक अगर 2a है और ये a है तो ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। ओके, अब ये जो हम लोगों ने लिखा, ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, और याद भी कर लो, और मैं इसको सिंपल वे में कैलकुलेट करके भी बता दूंगा कि इसकी वैल्यू ये आएगी। अब एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चंस जो आते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन आ सकता है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड दिस, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, और एक्सपेंड 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। यह भी हो सकता है एक्सपेंड भी, बिकॉज इसका एक्सपेंशन ये है, इसका एक्सपेंशन ये है, तो कभी भी अगर आए कि फाइंड द एक्सपेंशन या एक्सपेंड करो तो भी यही, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड तो भी वही पूछ रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ तो भी वही पूछ रहा है। चलेगा, आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। मैथ्स में हमेशा स्टेप्स पे नंबर मिलते हैं, जो आप स्टेप्स देते हैं। मैं एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा, जब भी आप इसे करो उसी स्टेप से करना, यू विल गेट 100% मार्क, मीन यू विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क। अभी यहां पर ये a है और ये b है, करेक्ट, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ट्रू। नाउ a प्लस b होल स्क्वायर, the 3x, the whole 3x is a and the whole 4y is b, remember, ठीक है। अब सिंस आप लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है लिखा आपने, इसको आपको हमें बताना है, लिख के एग्जामिनर को बताना है कि हमें आती है ये आइडेंटिटी, हम जानते हैं इसको, इसलिए हमने इसे लिखा। ऐसा करके ब्रैकेट में या तो डाल दो या सिंस करके लिख दो। नाउ अब हम इसे लिखते हैं इस हिसाब से, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, और करके भी आप लिख सकते हो, ये मार्क भी दे सकते हो, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले में डाला, 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इसे भी ब्रैकेट में डाला, 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस b स्क्वायर, प्लस b क्या है 4y, इसको भी ब्रैकेट में डाला और होल स्क्वायर ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया, 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 xy प्लस 4 4 जा 16 y स्क्वायर, ठीक है। देखो आप इस फॉर्मूले में पुट किया तो ये आया,
इसको डायरेक्ट भी अगर हम करें 3x प्लस 4y होल स्क्वायर मीन्स 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। डायरेक्ट भी आप करोगे तो यही आएगा, लेकिन डायरेक्ट से अच्छा है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लें। इस फॉर्मूले में हमने पुट किया। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल। ये तो था इस तरह का। कभी कभी न्यूमेरल का भी आएगा। न्यूमेरल का मतलब नंबर्स का आएगा। लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड 102 होल स्क्वायर। सबसे पहला काम इसे a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 100 प्लस 2 एक्सपेंशन याद करो। अब जब इस फॉर्म में आ गया तो हम देखेंगे कि इसमें से किस आइडेंटिटी में ये फिट बैठता है। ऑब्वियसली a प्लस बी में फिट बैठ रहा। फिर लिखेंगे सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब डालो आप a स्क्वायर, a 100 है, 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 100 है इंटू b 2 है प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ गया 10,000 प्लस 400 प्लस 4। एम आई राइट? देखो बीच में अगर कहीं सिली मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर करना है ना। ये तो ये आ गया आंसर 10,404। बात समझ में आई? समझ गए? न्यूमेरल में अगर होगा तो ऐसा होगा। इसे एक बार आप देख लो। ये अभी इस फॉर्मूले का चल रहा। अब देखते हैं दूसरा। ये तो प्लस का था। अब देखते हैं माइनस का क्या है। माइनस का क्या है? माइनस में भी हमें अगर माइनस है तो भी हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो है हम इसे ही ले लेते हैं 4p माइनस 3q। ठीक है, सेम। ये अब हमें मिला ये। अब हम ये देखेंगे कि ये किस आइडेंटिटी में फिट बैठ रहा है। a माइनस बी होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, इसमें बैठ रहा। हमने फॉर्मूला लिखा सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये लिखना जरूरी होता है। ये जब आप लिखते हैं तो आप एग्जामिनर को बता देते हैं कि मेरे पास थॉरो नॉलेज है, मेरा बेसिक्स क्लियर है, मैं कहीं से चीटिंग नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब a स्क्वायर, a 4p स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4p इंटू 3q प्लस b स्क्वायर 3q होल स्क्वायर। करेक्ट? अब ये आ गया 16p स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 24pq प्लस 9q स्क्वायर। समझ में आया? यही होगा ना एक्सपेंशन। इसे अगर डायरेक्ट करने जाएंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो पहले एक को पहले से, फिर उसको दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, फिर दूसरे को दूसरे से। यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले का सेकंड टर्म फर्स्ट से होगा, फिर सेकंड टर्म से होगा। करेक्ट? अब इसी में अगर न्यूमेरल पे आ जाते हैं, 102 लिया था हम लोगों ने। अब हम इसे लेते हैं, मान लेते हैं यहां आया 98। इसका आपको वो निकालना है, आइडेंटिटी यूज करके आपको निकालना है। कैसे निकलेगा ये भी देखो आप। सबसे पहले इसे हमें किस फॉर्म में लाना है? मैंने पिछले में क्या बताया था कि पहले हमें a प्लस बी, a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में लाना होगा। तो ये किस फॉर्म में आ सकता है? 98 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 2 एक्सपेंशन। करेक्ट? नाउ सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। करेक्ट? ये आपने लाइन लिखा। अब इसको, इस वैल्यू को, ये a है, ये b है, 100 a है और 2
बी है। अब ये आ गया 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। मैं होल स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसलिए देता हूं ना कि आप लोग की आदत पड़ी रहे, ब्रैकेट में जब आप रखोगे ना तो इजी रहे। क्या होता है 2x, अगर होल स्क्वायर आपने नहीं डाला तो सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक अलर्टनेस, मतलब यू शुड बी अलर्ट। कहते हैं ना कि काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से काम करना इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। ये आया 10,000 माइनस 400 प्लस 4। इसका मतलब है 10,000 4 माइनस 400, यही तो होगा। तो 9,000, ये अगर इससे हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 में 400 गया तो कितना बचा? 9। 4 माइनस हुआ तो कितना बचा? इधर कर लेते हैं। 10,000 माइनस 400, ये आ गया 0 0 6। 10 में से 4 गया 6 9। अब इसमें फिर माइनस कर दो 4, यह 10 में 4 6 9 5 9 9 5 9 6। देखो कैलकुलेशन में ना थोड़ा अलर्ट रहा करो। क्या होता है ना जल्दी जल्दी में ना, और ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं, हमें आता, उसके बाद भी हम जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अलर्ट रहता हूं। ओके चलो, ये इसका हो गया a माइनस बी का। हमें हमेशा जो भी रहेगा ना आइडेंटिटी, हमें इस फॉर्म में लाना है अगर वो न्यूमेरल है तो। अगर इस टाइप का है, नंबर्स है, तो इस फॉर्म में ले आओ, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, और 100 के उसमें ही लाया करो। अगर 110 है तो 100 प्लस 10, अगर 99 है तो 100 माइनस 1। तो उससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन इजी होता है। इसे भी देख लो। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा जो है वो है a प्लस बी a माइनस बी। अब अगर आता है कि 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3, ठीक है। अब यहां पर लिखो आप, सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर मीन्स होल a, 2x a है तो 2x होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर नहीं, फिर वो x पे हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया, हमने इसे देखा, और देखने के बाद हमने यहां देखा इस फॉर्मूले में ये फिट होता है, करेक्ट। अब ये और ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, करेक्ट। a b a b, ओके। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9। बात समझ में आ गई? ये भी नंबर्स में आएगा। नंबर्स में कैसे आएगा वो भी, इसे आप देखो। कोई भी है उससे पहले हम इस फॉर्मूले पर रख के देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला उस पर सूट कर रहा है, कौन सी आइडेंटिटी उस पर सूट कर रही है। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है तीनों, इसको याद कर लेना। और अगर कभी भूल जाओ तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। मैं लास्ट में कोशिश करूंगा, टाइम होगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं इसका ही न्यूमेरल पे। ये आएगा, मान लेते हैं आया 501 मल्टीप्लाइडेड बाय 498। ठीक है, समझना इसे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अभी इसको सबसे पहले उसी टर्म में लाने की कोशिश करो। ये हो गया 500 प्लस 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 500 माइनस 99। 500 प्लस 1 एंड 500 माइनस 1 आ गया। ये a है, दोनों सेम है, b भी दोनों सेम है। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल। हमें पता है सिंस
ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो इज इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 25। यही होगा ना, डबल जीरो होगा, डबल जीरो होगा और 2 जीरो होगा, करेक्ट। यानी आप करके देख लो, चलो करके देख लेते हैं। ये 500 0 0 0, फिर ये 0 0 0। देखो ये छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हमेशा लास्ट में ना कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होता है, हमें जल्दी जल्दी लगता है ये कर लेते हैं, और उसमें क्या है कि 2 की जगह 3, 3 की जगह 0 कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ। अब ये 5 0 0 5 0 0 5 5 25, देखो ये डबल जीरो, ये डबल जीरो और ये 25। इसको सिंपल वे में ऐसे समझो कि पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, 25 आ गया। डबल जीरो का मतलब हो गया ये डबल जीरो 2 बार जाएगा तो 4 0 हो जाएगा, माइनस 1। अब जो भी आपका निकल के आ जाए, ये आएगा 9 9, इतना ही आएगा ना, क्या देख लो। 10 में से 1 9, हाँ 10 में से 1 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 4 और 2 अपनी जगह, ठीक है। अब इसमें आप +1 करके देख लो, इतना आएगा। 9 and 1 0 10, फिर 9 and 1 10 0, फिर 9 and 1 10 0, 9 and 1 10 0, फिर 1 बचा तो 4 + 1 5 और 2 का 2। क्लियर है, ये आइडेंटिटीज थी। मैंने तीनों आपको समझाया, तीनों आप समझ गए होंगे। मैं एक दो इसमें एग्जाम्पल और अलग तरीके का थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर और हो जाए। फ्रैक्शन में कर देता हूं ताकि फ्रैक्शन में आप बोलोगे सर फ्रैक्शन वाला तो आपने बताया ही नहीं था। चलो इसे मैं रब नहीं कर रहा हूं, इसे हमेशा सामने रखना। अब फ्रैक्शन पे आते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको फ्रैक्शन मिलेगा, जैसे मान लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, 3/2m प्लस 4/2m n का होल स्क्वायर निकालो एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये a है, ये b है, ये पूरा a है। रिमेंबर जैसे उसमें पूरा होल है, 3m का मतलब पूरा, तो ये 3/2m ये पूरा a है और ये पूरा b है। अब यहां पर क्लियर दिख रहा है a + b होल स्क्वायर। अब लिखा कि a + b, ये जरूर लिखना, इससे ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे और टाइम भी नहीं लगता। ab + b स्क्वायर लिख दिया हमने ये पता कर लिया कि a + b वाला है, इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। a क्या है, 3/2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2m इंटू 4/2n। ये जबकि कैंसिल हो सकता है, 2 2 = 4 हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी कैंसिल नहीं किया, मैंने ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। n प्लस 4/2n होल स्क्वायर, यही है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये 3 3 = 9, 2 2 = 4, m इंटू m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 = 12, 12 2 = 24 अपॉन 2 m n आया, प्लस 4 4 = 16 अपॉन 4 n स्क्वायर, करेक्ट। अब ये कट जाएगा, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये आंसर आया 9/4 m स्क्वायर प्लस 12mn प्लस 4n, ये हो गया आंसर। फिर से देखें, 3/2m प्लस 4/2n,
ये 4/2 2 होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के काटा नहीं, आपको शो दिखाना चाह रहा हूं मैं। ओके, अब यहां देखते हैं हम लोग, ये a है, ये b है, बीच में प्लस है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस a स्क्वायर 3/2m होल स्क्वायर इंटू ये प्लस 2ab 2 3/2m a है और 4/2m b है, 2ab प्लस b स्क्वायर 4/2 का n का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व किया, 3/2m इंटू 3/2m, दो बार, 3 3 9, 2 2 4, m स्क्वायर, 2 3 6, 6 4 24/4, सॉरी यहां पे 4 आएगा, देखा मुझसे भी मिस्टेक होती है ना, 4 6 24, करेक्ट, 6, 3 2 6, 6 4 24/4, 2 इंटू 2 4 mn प्लस 4 4 16, 2 2 4, आ गया, क्लियर है, 4 4 16, 2 2 4, 16/4 n स्क्वायर, और यहां आ गया n स्क्वायर, करेक्ट। देखो मैंने इसलिए रीचेक किया ना कि जल्दी जल्दी में थोड़ा कभी इधर उधर हो जाता, क्लियर है। ये फ्रैक्शन का था। एक और करते हैं फ्रैक्शन का, इसी को ऐसा करते हैं कि इसी में ना माइनस लगा देते हैं, सेम में माइनस लगा देते हैं, यहां पर हटा दिया हमने और यहां पर अब डाल दिया माइनस, और ये 2 की जगह कर दिया 5, ठीक है। अब यहां पर एक बात क्लियर है, ये a है, ये b है, स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। नाउ विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 3/2m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2m मल्टीप्लाइडेड बाय 4/5n प्लस 4/5n होल स्क्वायर, करेक्ट। उस फॉर्मूले पर फिट बैठ रहा है, फिर रीचेक करेंगे एक बार। अब इसको सॉल्व किया, 9/4m स्क्वायर माइनस 3 2 6, 6 4 24, 24/10 mn, करेक्ट, प्लस 4 4 16/25, 5 7 25 n स्क्वायर, हो गया। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 10 और ये 12 आ गया। तो ये आंसर क्या आया हमारा फाइनल आंसर आया 9/4m स्क्वायर माइनस 12/5 mn प्लस 16/25n। फिर से चेक करो, 3/2m माइनस 4/5n, बीच में माइनस है, करेक्ट। अब a, ये a है, ये b है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, करेक्ट। तो यहां पर a स्क्वायर 3/2m है, 3/2m का स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 3/2m मल्टीप्लाइडेड बाय 4/5n, करेक्ट, प्लस अच्छा यहां स्क्वायर, हाँ, प्लस 4/5n होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आया 3 3 9/4m स्क्वायर प्लस 3 2 6 4 24, 24/10, 5 2 10, 24/10 mn प्लस 4 4 16 एंड 5 5 25, 16/25 n स्क्वायर। अब यहां पर हमने कट कर दिया, 2 5 10, 2 12 24, 9/4m स्क्वायर 12/5 mn प्लस 16/25 n स्क्वायर। ये था ऑल अबाउट इसका, 4 4 16, 5 5 25, करेक्ट है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद एक बार आप इसे देख लो। ये फॉर्मूला जो है ना तीनों, इसे याद रखो। और मैं एक बात बताऊं, आप याद मत करो,
मैं जो बोलता हूं ना कि 25 मिनट्स डेली मैथ्स करना है, तो करो। 25 मिनट्स डेली मैथ्स करो। बात समझ में आई? हमेशा 25 मिनट्स डेली मैथ्स करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो नए लोग आए हैं, जो नए आज सेशन में ज्वाइन हुए हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो ताकि दूसरे तक पहुंचे, और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो ऑल पे आप पुश करो, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको बनाऊं वो इमीडिएट आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। मैं फिर इस वीडियो में रिपीट करता हूं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि मेरा मोटो ये है कि जो स्टूडेंट्स घर पे हैं, और मैथ्स आपको कोई भी समझा देगा, मैथ्स का सॉल्यूशन ये कोई भी सॉल्व कर देगा। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका बेसिक्स क्लियर होना। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है मैथ्स का, तो मैथ्स इज सपोज टू बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इसके आगे हम लोग 8th का जो हमारा है, इसके आगे जो हम लोग करेंगे वो शायद मेंसुरेशन होगा या जो भी होगा वो हम लोग आगे करेंगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट।